टुडे इज विमेंस डे, बट इज इट अ हैप्पी विमेंस डे? हर साल आज के दिन यानी 8 मार्च को हम विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। विमेंस डे जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स जैसे टॉपिक को स्प्रेड करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इट विद द थीम ऑफ जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। पर क्या विमेंस डे पर मैराथन ऑर्गेनाइज करने से, विमेंस डे के मैसेजेस भेजने से, ऑफिसेज में पिंक कलर से डेकोरेशन करने से और विमेंस डे स्पेशल सेल लगाने से विमेंस को उनके राइट मिल जाते हैं? और क्या सचमुच जेंडर इक्वालिटी स्टैब्लिश हो जाती है? शायद नहीं। आज जीन्स की पॉकेट से लेके ऑफिस के प्रमोशन तक हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। मेंस क्रिकेट मैच में 1000 की टिकट होने के बाद भी सीट्स नहीं बचती और वहीं विमेंस क्रिकेट मैच में फ्री टिकट होने पर भी सीट्स नहीं भरती। टुडे वी हैव मोर वर्किंग विमेन देन बिफोर, वी हैव मोर फीमेल चाइल्ड बर्थ देन बिफोर एंड दिस मेक्स अस फील कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू। एक डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने के पहले ही दूसरा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है और ये डिस्क्रिमिनेशन सो कॉल्ड एडवांस लिटरेट सोसाइटी का बनाया हुआ है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो दिखता ही नहीं है, एकदम इनविजिबल, और इसीलिए शायद कोई ज्यादा इसकी बात नहीं करता। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो दुनिया भर की औरतों को सिर्फ इसीलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि वो एक औरत है। पिंक टैक्स, द इनविजिबल टैक्स। पिंक टैक्स कोई टैक्स नहीं है, रादर वो एक्स्ट्रा प्राइस है जो किसी भी प्रोडक्ट पर सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसे कोई विमेन यूज करने वाली है। वी स्ट्रांगली बिलीव कि कलर का कोई जेंडर नहीं होता, कोई भी कलर लड़का या लड़की का नहीं होता। बट सालों से सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से पिंक को लड़कियों का कलर माना जाता है और अनडाउटेबली पिंक काफी सारी लड़कियों का फेवरेट कलर भी होता है और शायद इसी वजह से इसका नाम पिंक टैक्स पड़ा। इस डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए एक सिंपल रेजर का एग्जांपल लेते हैं। ये एक रेजर है जिसके 3 ब्लेड्स और एक लूब्रा स्ट्रिप है और इजी यूज के लिए रबर ग्रिप है। ये सेम ब्रांड का दूसरा रेजर है, इसमें भी 3 ब्लेड और एक लूब्रा स्ट्रिप है एंड द सेम रबर ग्रिप। डिजाइनिंग और यूसेज दोनों ही प्रोडक्ट्स का एकदम सेम है। डिफरेंस बस इतना सा है कि इस ब्लू रेजर को मेन के लिए एडवर्टाइज किया जाता है और इसका प्राइस 30 रुपए है और इस पिंक रेजर को विमेन के लिए एडवर्टाइज करके इसका प्राइस 70 रुपए रखा गया है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्लोथ्स, हेयर कट, लॉन्ड्री जैसे रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज पे विमेन्स को मेन से ज्यादा पे करना पड़ता है। कितना ज्यादा? 5 से 50% ज्यादा। एक तरफ मेल डिओड्रेंट के 150 ml का प्राइस 120 रुपए से शुरू होता है, वहीं दूसरी तरफ विमेन को इसके लिए 150 रुपए पे करना पड़ता है। अगर सलून में सेम हेयर लेंथ का भी हेयर कट हो तो भी विमेन्स को मेन से 200 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। और कपड़ों का तो हम सब जानते हैं, सेम फैब्रिक की एक सिंपल सी टी शर्ट विमेन सेक्शन में 20% ज्यादा महंगी मिलती है। एक यूएस बेस्ड स्टडी क्रैडल टू केन कॉस्ट ऑफ बीइंग अ फीमेल कंज्यूमर के अकॉर्डिंग विमेन्स को ऑन एन एवरेज किसी भी प्रोडक्ट के लिए 7% ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है और अगर ये पर्सनल हाइजीन का प्रोडक्ट हो तो ये मार्जिन 13% तक जा सकता है। इस स्टडी के हिसाब से बेबी प्रोडक्ट्स हो या ओल्ड एज प्रोडक्ट्स, फीमेल प्रोडक्ट्स मोस्टली कॉस्टली ही होते हैं। अगर हम बेबी क्लोथ्स या टॉयज लेने जाएं तो दोनों ही जेंडर्स के प्रोडक्ट्स के प्राइस में ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस आता है और यही डिफरेंस ओल्ड एज प्रोडक्ट्स में 20% तक हो जाता है। पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अगर आप सेम ब्रांड का एग्जैक्ट सेम डॉक्टर सेट पिंक कलर में लेते हैं तो वो आपको 597 रुपीज का पड़ेगा और अगर उसी डॉक्टर सेट को आप येलो कलर में परचेज करते हैं तो वो आपको 467 रुपीज में आएगा। अब अगर ब्रांड्स विमेन्स और गर्ल्स के प्रेफरेंस के लिए उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं तो उनकी अर्निंग भी ज्यादा होनी चाहिए, पर हम सब जानते हैं कि सच इसका उल्टा है। विमेन की सैलरी मेन से 15 से 20% तक कम होती है और बिहार जैसे स्टेट्स में ये जेंडर पे गैप 60% से भी ज्यादा है। हर प्रोडक्ट और सर्विसेज पे ज्यादा पे करने से और कम अर्न करने की वजह से विमेन ऑन एन एवरेज मेन से 25% कम सेव कर पाती हैं। जब करीना कपूर जैसी सुपरस्टार ने अपने मेल को एक्टर्स के बराबर पे मांगा था तब पूरी बॉलीवुड में तहलका मच गया था। तो हम कॉमन लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विमेन्स डे सेलिब्रेशन वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है और ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग जिस पर विमेन्स को अपने प्रेफरेंस के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है, ये भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो फिर विमेन्स डे सेलिब्रेट करने का पर्पस कहाँ सॉल्व हुआ? विमेन आज भी उतना ही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है जितना पहले करती थी, बस आज उसके तरीके बदल गए हैं। इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हम विमेन्स को ज्यादा अवेयर कंज्यूमर बनना होगा। काफी सारे प्रोडक्ट जो मेल और फीमेल दोनों ही यूज करते हैं और जिनकी डिजाइनिंग भी सेम है, बस उस प्रोडक्ट को मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एडवर्टीज करके उनके प्राइस में डिफरेंस रखा जाता है। वैसे प्रोडक्ट अगर मेल कैटेगरी में सस्ते हैं तो उनको खरीदना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मार्केट में ऐसे भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कलर या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते।
हमें उन ब्रांड्स को प्रमोट करना होगा और उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करनी होगी। सो लेट्स जॉइन हैंड्स टू एंड दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। पर ये तभी होगा जब ये मैसेज हर उस इंसान तक पहुंचे जो सिस्टम में चेंज लाना चाहता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहता है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टैग योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर एंड शेयर दिस वीडियो विद देम। इस छुपे हुए डिस्क्रिमिनेशन को सामने लाने का हमारा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स मेक दिस पिंक टैक्स अबॉलिशन अ रिवॉल्यूशन एंड टुगेदर लेट्स बिकम अ रीजन फॉर चेंज। हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द विमेन्स आउट देयर हु आर मेकिंग दिस वर्ल्ड बेटर एंड ब्यूटीफुल।